हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं आपका दोस्त शशांक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, या जिसको हम लोग कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी बेटी की शादी के लिए वो एक 15 लाख की जो मेच्योरिटी है, उसको कैसे हम 15 लाख की मेच्योरिटी ले सकते हैं, और कितना हमें इस प्लान पे या इस पॉलिसी पे जमा करना पड़ेगा, कितना रिटर्न मिलेगा और कितना इसमें समय छोड़ मिलेगा। सब कुछ हम आज की इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमने यहाँ पे प्लान लिया हुआ है, जीवन लक्ष्य प्लान है, और इसका जो टेबल नंबर होता है एलआईसी की तरफ से, ये 933 होता है। जीवन लक्ष्य प्लान को ही हम लोग कन्यादान पॉलिसी बोलते हैं। कन्यादान पॉलिसी बोलते क्यों है, इसका एक रीजन होता है, तो हम लोग आगे प्लान पे डिस्कस करेंगे। जो हमने यहाँ पे प्लान डिटेल ली हुई है, प्लान डिटेल की बात करें, जो हमने एज ली है वो 30 साल ली हुई है। जो हमने टर्म लिया है वो 23 साल के लिए है, यानी आपकी जो मेच्योरिटी होगी वो 23 साल पे मिल जाएगी। जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 20 साल है। हमेशा जो कन्यादान पॉलिसी जीवन लक्ष्य प्लान होता है, उस पे जो प्रीमियम पेइंग टर्म होता है वो टर्म से 3 साल कम होता है। यानी 23 साल का अगर प्लान है, अगर 23 साल की पॉलिसी है, तो उसमें जो प्रीमियम देना है वो 20 साल देना पड़ेगा। अगर 20 साल का 17 साल, यानी टर्म से 3 साल कम तक प्रीमियम आपको देना है। फिर आपको 3 साल प्रीमियम देना नहीं है। तो बेसिक समय छोड़ है वो 6.5 लाख का है। जो डेथ समय छोड़ है वो 6.5 लाख का है। ये जो कन्यादान पॉलिसी है, जीवन लक्ष्य प्लान को कन्यादान पॉलिसी क्यों बोलते हैं, इसका जो फुल वीडियो का जो एनालिसिस है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका दे दूंगा, उसका लिंक। मोटा मोटा आपको बता दूं कि होता क्या है कि अगर पॉलिसी होल्डर की कुछ टाइम बाद, पॉलिसी चलने के कुछ टाइम बाद अगर डेथ हो जाती है, तो जो यहाँ पे बेसिक समय छोड़ है 6.5 लाख का, इसका 10%, इसका 10% प्रतिवर्ष पॉलिसी होल्डर के परिवार को दिया जाता है, जब तक उसकी मेच्योरिटी नहीं हो जाती। और एलआईसी ये बोलता है कि जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो जो प्रीमियम है उस पॉलिसी का, वो एलआईसी खुद भरता है। और लास्ट में जो मेच्योरिटी होती है, जितनी की मेच्योरिटी है, वो लास्ट में उसके परिवार को दी जाएगी। यानी आपको डबल बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट है कि यहाँ पे 6.5 लाख का 10%, यानी 65,000 रुपए आपको इस पॉलिसी के तहत पर ईयर मिलेगा पॉलिसी होल्डर की परिवार को, जब तक उसका टर्म बचा हुआ है। लास्ट में जो मेच्योरिटी होगी, जितनी भी मेच्योरिटी इस पॉलिसी के तहत बन रही होगी, 5 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी की मेच्योरिटी बन रही होगी, वो लास्ट में उस परिवार को वो मेच्योरिटी भी मिलेगी, क्योंकि वो उसकी जब उसका जो प्रीमियम है उसकी पॉलिसी का, वो एलआईसी खुद उसका प्रीमियम भर रहा है। इसलिए ये पॉलिसी बहुत फेमस है। और यहाँ पे हम लोग अगर प्रीमियम की बात करें कि कितना प्रीमियम हम लोगों को इस प्लान के तहत पे करना पड़ेगा, इस प्लान के तहत हम लोग को जो प्रीमियम देना पड़ेगा वो कुछ इस प्रकार है। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी लगता है वो 4.5% लगता है। एलआईसी अपने सारे प्लान पे जो एक फर्स्ट ईयर जो प्रीमियम पे जीएसटी लेता है वो 4.5% लेता है। तो ईयरली जो किस्त बनेगी वो बनेगी 31,427 रुपए, जिसमें से 30,074 रुपए आपका प्रीमियम है और 1,353 रुपए आपकी जीएसटी। हाफ ईयरली आपको 15,881 रुपए पे करना पड़ेगा। क्वार्टरली आपको 8,024 रुपए देना पड़ेगा। और मंथली आपको लगभग 2,674 रुपए, लगभग 2674 रुपए आपको इसमें जमा करना पड़ेगा। मोड आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं, कौन सा मोड आपके लिए बेहतर है। अगर एवरेज पर डे पे बात करें तो लगभग 86 रुपए आपको सेव करने पड़ेंगे। अब अगर आफ्टर फर्स्ट ईयर हम लोग प्रीमियम की बात करें कि आफ्टर फर्स्ट ईयर कितना एलआईसी को हम लोग प्रीमियम देंगे, तो इसमें जीएसटी लगता है वो 2.25% लगता है। तो जो ईयरली किस्त बनेगी वो बनेगी 30,751 रुपए। एक साल बाद आपकी जो किस्त है वो जीएसटी कम होने की वजह से कुछ कम हो जाती है। हाफ ईयरली जो किस्त बनेगी वो आपकी बनेगी 15,539 रुपए। क्वार्टरली आपको 7,851 रुपए इस प्लान के तहत पे करना पड़ेगा। और मंथली 2,670 रुपए पे करना पड़ेगा। एवरेज मोड पे आपकी जो किस्त है वो 2 रुपए कम हो जाएगी। एक साल तक 86 रुपए, एक साल बाद फिर बचे शेष 19 साल का जो प्रीमियम है आपको 84 रुपए के हिसाब से सेव करना पड़ेगा। तो हम लोग अगर बात करें कि कितना हम लोग एलआईसी को प्रीमियम पेड करेंगे 20 साल में, तो लगभग 6,15,696 रुपए हम लोग इस पॉलिसी के तहत एलआईसी को पे करेंगे 20 सालों में। फिर 20 सालों के बाद 3 साल हम लोगों को जो पॉलिसी है वो उसका जो प्रीमियम है वो नहीं देना है। और 23 साल में हम लोग को मेच्योरिटी मिल जाएगी। तो मेच्योरिटी के रूप में आपको क्या क्या दिया जाता है, सम एश्योर्ड आपको मिलता है 6,50,000 का। बोनस आपको मिलता है 6,87,700 रुपए का। और जो एफएबी आपको मिलता है वो मिलता है आपको 1,62,500 रुपए का।
अब अगर मेच्योरिटी में सारी चीजें कैलकुलेट होती है, यानी तीनों चीजें आपकी जुड़ जाएंगी, तो जुड़ के जो अमाउंट बनेगा वो आपका बनेगा लगभग 15,02,000 रुपए अप्रॉक्स। टोटल अप्रॉक्सीमेट जो रिटर्न आपको मिलेगा 23 साल में, वो आपको 15,02,000 रुपए के समथिंग आपको रिटर्न इस पॉलिसी के तहत मिल जाएगा। तो बहुत ही छोटा प्लान है ये, लगभग 25-26 रुपए अगर मंथली कोई इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमें लगता है कोई बहुत बड़ा बोझ नहीं है आपके ऊपर। आपकी बेटी अगर है और उसकी शादी तो करनी है, तो एक अगर 26 रुपए 8,000 की तिमाही के हिसाब से आप अगर कोई छोटा सा प्लान ले लेंगे, तो उसकी शादी के लिए 15 लाख वो हो जाएगा। और कुछ आप अपने तरफ से कर देंगे, तो एक एक जो एक बर्डन आ जाता है ना कि एक छोटी फैमिली पे, कि अब शादी में 20 लाख 30 लाख चाहिए तो कैसे एक साथ इकट्ठा होगा। तो जो भी समझदार व्यक्ति हैं वो ये कदम उठाते हैं और अपनी जो आने वाली जो चीजें हैं उनके लिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर रहते हैं। तो थैंक यू सो मच आज के इस प्लान के लिए और आज की इस वीडियो के लिए। और कोई भी आपकी अगर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उस पर आप मैं सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा। थैंक यू सो मच।